हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का बहुत ही स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सप्लोसिव, और ये एक्सप्लोसिव बहुत ही लंबा टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं मैं पार्ट वाइज बनाऊँगा। तो इसका जो पहला पार्ट है जो मैं आपको साथ में आज डील करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया करा इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लोसिव होता क्या है, तो ये डेफिनेशन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया हूँ। तो जिनको इंग्लिश में सुविधा वो इंग्लिश में समझे, और जिसको हिंदी में सुविधा वो हिंदी में समझे। मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एक्सप्लोसिव इज अ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस और अ मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस विच चेंज देमसेल्व्स इंस्टेंटेनियसली इनटू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस। क्या बोल रहा है कि एक्सप्लोसिव जो होता है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों में हो सकता है, ठीक। सॉलिड और लिक्विड और मिक्सचर ऑफ देम कोई भी सब्सटेंस होता है जो अपने आप को इंस्टेंटेनियसली, मतलब कि एक अपने आप को क्या करता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस में क्या करता है, वो कन्वर्ट कर लेता है। इससे लार्ज प्रेशर और हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और उससे हमको वो तोड़ने में, जो भी चीज़ को तोड़ना है वो तोड़ने में मदद मिलता है। और ऐसा कब होता है, जब इसको हम लोग कोई फ्लेम और सडन शॉक प्रोवाइड करवाते हैं तब, ठीक है। और उसी से हम लोग क्या हाई प्रेशर से हम लोग क्या केपेबल ऑफ ब्रेक करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। बारूद एक ठोस या तरल सब्सटेंस है होता है जो कि अपने आप को एकाएक अत्यधिक गर्म व दबाव वाले गैस में क्या करता है, वो कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, बदल लेता है। और उसके बाद वो जो फ्लेम, ऐसा कब होता है, जब हम लोग फ्लेम और कोई गर्मी सडन शॉक उसको देते हैं तब, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लोसिव। और एक्सप्लोसिव का छोटा सा क्लिप है, आप देखिए, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। समझ में आएगा कि कैसे वो एक अपने आप को क्या करता है, लार्ज अमाउंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस में कन्वर्ट करता है, और जिससे तरह से पत्थर वगैरह टूटते हैं और उनसे हमको कार्य लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी को। तो आपने वीडियो क्लिप देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वो किसी तरह से हम लोग उसको जब सडन शॉक और फ्लेम जब अप्लाई करते हैं तो वो कैसे तोड़ता है, और हमको उससे कार्य उससे लेते हैं, और हम लोग को उससे फ़ायदा होता है। तो चलिए अब बारूद के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं। तो जो बारूद होता है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जिस चीज़ से मिल करके वो बना होता है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं पहले। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो बारूद में होता है वो होता है कंबस्टिबल मेटल, जो कि बारूद में जलता है। तो वो चीज़ क्या होता है पहले, तो वो होता है वुड, ठीक है। वुड होता है, वुड मिल बोलने का मतलब लकड़ी का बुरादा। उसके बाद होता है उसमें वो फाइबर होता है, चारकोल, ये सारी चीज़ क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिसमें होते हैं। उसमें होता है फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नंबर 2 पॉइंट आप देख सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसमें क्या होता है, ये जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है एक्सप्लोसिव में। तो उसका कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट है। उसके बाद नंबर 3 में देख सकते हैं आप क्या है, यहाँ पे स्टेबलाइजर्स है। स्टेबलाइजर्स जैसे कि आप उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो वो सब क्या है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब सारे चीज़ हो गए। उसके बाद है एंटी सेटिंग एजेंट। एंटी सेटिंग एजेंट बोलने का मतलब है कि बारूद को जमने से, जो तरल जो बारूद होता है उसको नहीं जमने के लिए वो उसमें हम लोग एंटी सेटिंग एजेंट डालते हैं। तो उसमें से कुछ जैसे कॉमन साल्ट्स होते हैं वो डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद सेंसिटाइजर्स है। सेंसिटाइजर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी का एक्सप्लोसिव का सेंसिटिविटी किस तरह से कंट्रोल करना, उसके कारण से हम लोग ये डालते हैं। और सेंसिटाइजर का काम जो करने वाला वो मेटालिक पाउडर ही होता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक पॉइंट है वो है फ्लेम डिप्रेशन, जो वो आग बुझाने वाला। जैसे कि अंडरग्राउंड में जब भी कोई कार्य हम लोग एक्सप्लोसिव से लेते हैं तो वो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेम और गर्मी पैदा होती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फ्लेम डिप्रेसेंट, आग बुझाने वाला पदार्थ मिलाते हैं, ताकि जो ज्वलनशील गैसेस जो माइंस में प्रेजेंट होते हैं वो उनको मतलब कि उतना फ्लेम ना मिल पाए, ताकि उसमें आग पकड़ सके। जैसे कोल्ड स्टेज सारे चीज़ हो गए, ठीक है। और वो सब उनका एग्जाम्पल जो है वो देखिए आप यहाँ पे है, कैल्शियम कार्बोनेट
ये कैल्शियम कार्बोनेट और खड़िया और नमक, ये सारे चीज़ होते हैं इसमें, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन बनने का बहुत ही चांसेस होता है कि एग्जाम्पल आपको कौन क्वेश्चन पूछ दिया है कि सेंसिटाइजर इनमें दिया रहेगा, उसका एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक से मैंने दिया है, आप लोग के लिए डील करूंगा उनसे, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से समझे और जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको आप ध्यान से सुने, समझे और जाने, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो आगे का जो है, अब हम लोग देखते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एक्सप्लोसिव है, जो तो जानना बहुत ही जरूरी है किसी एक्सप्लोसिव को यूज करने से पहले। सबसे पहले जो है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है आप जानते हैं, किसी इसका हिंदी में आप लोग जानते हैं कि उसमें कितनी पावर है किसी चीज़ को, कार्य को करने के लिए, एज यूजुअल हम लोग जानते हैं। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन बोलने का मतलब कोई भी एक्सप्लोसिव कितना जल्दी अपने आप को लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस में कन्वर्ट करता है ताकि उतना जल्दी काम हो सके, ठीक है। उसके बाद जो डेंसिटी, डेंसिटी भी आप जानते हैं क्या होता है, किसी भी एक्सप्लोसिव को हम लोग क्या डेंसिटी से उसकी कार्य क्षमता को भी जान सकते हैं, ठीक है। और उसको कहाँ उपयोग करना है उनकी डेंसिटी से भी मतलब पता चलता है कि इसका डेंसिटी कैसे, जैसे वाटरी प्लेसेस में अगर काम करना होता है तो डेंसिटी का बहुत ही महत्व होता है। उसी तरह से वाटर रेजिस्टेंस, ये भी वाटरी प्लेसेस से रिलेटेड है। वाटरी प्लेसेस में जैसे कि अगर डेंसिटी अगर वाटर से कम होता है तो एक्सप्लोसिव हम लोग अगर होल में डालते हैं तो वो उस होल में वाटर रेजिस्टेंस, अगर होल में अगर एक्सप्लोसिव हमारा जो वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है तो हमको उसको एक्सप्लोड कराने में बहुत ही दिक्कत होगा। ये सारी चीज़ जानने की टॉपिक है। उसके बाद सेंसिटिविटी, ये अगेन सेंसिटिविटी क्या होता है कि कितना सेंसिटिव कोई भी एक्सप्लोसिव है और उससे पता चलता है कि कितना सेफ है वो। अगर सेंसिटिविटी पे ध्यान न देते हुए अगर हम किसी भी एक्सप्लोसिव को यूज करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एक्सप्लोसिव जब एक्सप्लोड करता है तो कितना सारा फ्यूम जो क्रिएट होता है उसको जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ताकि जो जहरीली गैसें जो पैदा हो रही है एक्सप्लोसिव के बाद में वो कितना नुकसानदायक है और कितना समय हमको उनको हटने में देना चाहिए, वो चीज़ हम लोग इसको जानना जरूरी होता है। उसके बाद लीगल परमिशन, ये तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि बिना परमिशन के कोई भी एक्सप्लोसिव हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे अपने टॉपिक को और बढ़ते हैं। तो हमारा जो आगे का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव जो होता है हम लोग ताकत के हिसाब से देखेंगे। तो ताकत के हिसाब से जो बारूद होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। तो दो तरह का होता है, पहला है लो एक्सप्लोसिव और दूसरा है हाई एक्सप्लोसिव। तो पहले हम लोग लो एक्सप्लोसिव के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ लो एक्सप्लोसिव इज ब्लास्टेड इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस इज प्रोपेगेटेड बाय डेफिलिंग। तो सिंपली वे में अगर इसको समझा जाए तो बारूद का वह जलने की मतलब कि बारूद क्या होता है, जो लो एक्सप्लोसिव होता है वो पार्ट वाइज जलता है, मतलब एकाएक अपने आप को पूरी तरह से इंस्टेंटेनियसली जो है अपने आप को गैसेस में कन्वर्ट नहीं करता। वो क्या होता है, मास, वो क्या करता है, पार्टिकल थ्रू द मास में जलता है। फ्रॉम द पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल जलते, फिर उसका एक्सप्लोजन उसमें होता है, बहुत ही स्लो होता है। उसके लिए एक छोटा सा क्लिप है, आप इसको देखिए। जैसे गन पाउडर एक एग्जांपल है लो एक्सप्लोसिव का, वो मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, वो देखिए कैसे वो धीरे धीरे करके जलता है, ठीक है। तो देखते हैं उसको। We have liftoff. Yeah. That was a good one. You got it, man. Let's go. तो आपने देखा होगा कैसे वो किसी तरह से धीरे पार्ट वाइज धीरे धीरे करके पार्टिकल्स उसके जलते हैं, उसके बाद पूरा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। तो अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है लो एक्सप्लोसिव का जानते हैं। देखिए, तो एक्सप्लोसिव जो होता है, इफ जो ये एक्सप्लोसिव जो है वो फायर्ड होता है, वो फ्लेम के द्वारा हम लोग इसको फायर करते हैं, ठीक है। इसको आग देने के बाद वो जलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस प्रोड्यूसेस हीविंग इफेक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो है हीविंग, ये लो एक्सप्लोसिव से ही रिलेटेड है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इससे न्यूमेरिक क्वेश्चन जो एमसीक्यू बनते हैं, तो एक लो एक्सप्लोसिव ही जो है वो हीविंग इफेक्ट पैदा करता है। तो छोटा सा एग्जांपल जो है गन पाउडर है, आप देख सकते हैं, कॉमन एग्जांपल है लो एक्सप्लोसिव का। अब जानते हैं हम लोग हाई एक्सप्लोसिव के बारे में। हाई एक्सप्लोसिव क्या होता है, तो हाई एक्सप्लोसिव इज ऑलवेज कंटेन एन इंग्रेडिएंट विच इज इटसेल्फ एक्सप्लोसिव। मतलब हाई एक्सप्लोसिव क्या होता है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक्सप्लोसिव में वो इटसेल्फ एक क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। और उसमें एटलीस्ट वेन सेंसिटाइज, जब उसमें मतलब सेंसिटाइजर प्रॉपर वे मीन्स में ऐड किया होता है, ठीक है,
मतलब कि सेंसिटाइजर एक उसमें होता है, और हाई एक्सप्लोड व्हेन द वायलेंट शॉक्स और अप्लाई टू इट, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड करता है, और इसको बिना डेटोनेटर का हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोड नहीं कर सकते हैं। इसको डेटोनेटर के सहायता से ही, या भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी डेटोनेटर है हम लोग उसके सहायता से ही एक्सप्लोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन डज नॉट प्रोसीड फ्रॉम द पार्टिकल टू पार्टिकल, मतलब इसमें जो गन पाउडर के आप जो वीडियो देखा, उसमें छोटा सा क्लिप देखा, वो देखा होगा कि वो पार्ट वाइज धीरे धीरे जो है गन पाउडर धीरे धीरे जल रहा था। मतलब कि ये गन पाउडर है, तो इसमें ये थोड़ा थोड़ा जलते जलते पूरा जो गन पाउडर जला था, पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें पूरी एक ही बार में पूरा एक्सप्लोजिव क्या होता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विद इन अ मिली सेकेंड। ठीक है, तो इसका हिंदी देखते हैं डेफिनेशन। यह रासायनिक मिश्रण से बना बारूद जिसे आग के द्वारा नहीं जलाया जा सकता है, ये केवल डेटोनेटर की मदद से ही जलाया जा सकता है, डेटोनेटर की मदद से ही जलाया जा सकता है। तो इसका इम्पोर्टेंट जो है, इट इज़ फायर्ड बाय द हेल्प ऑफ द डेटोनेटर। ठीक है, एंड ये जो है सैटरिंग इफेक्ट देता है। तो हाई एक्सप्लोसिव जो है कौन सा इफेक्ट देता है, वो सैटरिंग इफेक्ट देता है। तो ध्यान रखेंगे, लो एक्सप्लोसिव आपको हीविंग इफेक्ट देता है, और हाई एक्सप्लोसिव जो है सैटरिंग इफेक्ट देता है। कुछ एग्जांपल है जैसे कि आप देख सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, अमोनियम नाइट्रेट, कोलाइडल कॉटन, और यहाँ पे TNT, ये सारे चीज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं परमिटेड एक्सप्लोसिव के बारे में। परमिटेड एक्सप्लोसिव होता क्या है, तो CMRS के द्वारा टेस्टेड किया हुआ एक्सप्लोसिव, जो हमारा जो सिम्फर DGMS जो हमको क्या करता है, हम लोग को आइडिया देता है कि ये एक्सप्लोसिव हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी अंडरग्राउंड में, किसी भी ओपन कास्ट में। वो सारे परमिटेड एक्सप्लोसिव, वो बहुत ज़्यादा जाँच के द्वारा साल 2 साल जांच होने के बाद वो हम लोग को प्रोवाइड, मतलब माइंस पे प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो सेफ हो हमारे अंडरग्राउंड में यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा बारूद जो CMRS के द्वारा टेस्टेड किया हुआ होता है, और वह खान में किसी तरह ज्वलनशील और कोल डस्ट को जलने में असमर्थ होता है। मतलब जब अंडरग्राउंड में जब हम उसका यूज करते हैं और उसको जब ब्लास्ट कराते हैं, तो कोई भी ज्वलनशील गैस होता है जो, और कोल डस्ट होता है, वो उसको जलाने में असमर्थ, उसको जला नहीं पाता है। ठीक है, अधिकांश जो होता है वो खाने के सोडे में खोल में पैक होकर के आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसका जो लेयरिंग जो होता है, वो आपका परमिटेड एक्सप्लोसिव के ऊपर वो 3 mm का होता है, और ये मैक्सिमम P3 होते हैं एक्सप्लोसिव जो कवरिंग होता है। परमिटेड एक्सप्लोसिव का सेफ्टी निम्न चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो पहला चीज़ क्या है कि वो लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है, और दूसरा चीज़ क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। ये 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है परमिटेड एक्सप्लोसिव के लिए। ठीक है, तो परमिटेड एक्सप्लोसिव को हम लोग निम्न दिए ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग को पता होगा, जिन्होंने नहीं पता है वो ध्यान से देख ले, जिनको पता थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, तो वो ध्यान से समझें। तो पहला जो P1 एक्सप्लोसिव है, वो P1 एक्सप्लोसिव अनसीथेड एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अजैक्स जी, वाइकिंग जी, प्रकाश प्रचंड, ये सारी चीज़ें, और एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद P2 एक्सप्लोसिव जो है वो सीथेड एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका मैक्सपरम 1, टेलीपरम, और ये इंडिया में नहीं बनते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद P3 एक्सप्लोसिव जो है इक्विवेलेंट टू सीथेड एक्सप्लोसिव है। ये सीरियल वाइज आप याद कर लेंगे, P1 जो अनसीथेड, P2 जो सीथेड, P3 इक्विवेलेंट टू सीथेड एक्सप्लोसिव, और P4 जो होता है अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, और एक साइड जब P4 जो देखिए अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव, ये भी इंडिया में बहुत ही कम बनता है, और इसका जो एग्जांपल है कैरिबल एंड द नोबेल 1235। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है P5 एक्सप्लोसिव, जो कि हमारे ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड में उपयोग होता है, अंडरग्राउंड में, माइंस में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। इसका एग्जांपल है सॉलिजेक्स, स्लरी एक्सप्लोसिव, प्रचार, पेंटाडाइन, प्रगल्फ एंड पावर जेल 501। ये सारे एग्जाम्पल्स आपका क्या ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड का P5 एक्सप्लोसिव का एग्जाम्पल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अनुमोदित बातों के कुछ गुण हैं, उसको ध्यान से जानिए, उसको याद रखिए दिमाग में। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है
इसमें आग पैदा नहीं होता है, ठीक है। परमिटेड एक्सप्लोसिव में आग पैदा नहीं होता, बहुत होता भी है तो बहुत कम होता है, जिससे प्रज्वलनशील गैसों और कोल्ड डस्ट को जलाने में असमर्थ होता है। ऊपर में हम लोग डिस्कस किया। दूसरा तापमान बहुत कम पैदा होता है, ठीक है। ये भी सेम टाइप का पॉइंट है। उसके बाद तीसरा है क्या, इन्हें डिटोनेटर की मदद से ही एक्सप्लोड किया जा सकता है। परमिटेड एक्सप्लोसिव मैक्सिमम जो है हम लोग एक्सप्लोडर और डिटोनेटर की मदद से एक्सप्लोड करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है वो कि इसकी जो डेटोनेशन गति जो होता है 2500 मिलीमीटर पर सेकंड से 5000 मीटर पर सेकंड की दर से होता है। इसका जो VOD जो है, ठीक है, VOD जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें हानिकारक गैसेस जो होते हैं बहुत ही कम पैदा होता है बहुत कम होता है, ठीक है। चलते अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करते हैं जो हर वीडियोस के साथ में मैं आपसे साथ में डिस्कस करता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, तो प्लीज़ अच्छे से सुने। और जिनको पता है वो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुने और उनको नोट डाउन कर ले, ताकि आप अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर ले। तो पहला जो क्वेश्चन है, लो एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग होने पर कौन सा इफेक्ट पैदा करता है, ठीक है। कौन सा इफेक्ट पैदा करता है, जिससे पत्थर टूटते हैं, ठीक है, पत्थरों को तोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हीविंग इफेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग होने पर कौन सा इफेक्ट पैदा करता है, या इफेक्ट पैदा करने से पत्थरों को तोड़ता है, तो कौन सा है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है, हाँ आप सही हैं, वो है सेटरिंग इफेक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सेल्युलर एक्सप्लोसिव में TNT, अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर का अनुपात क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका NCL में और MCL में, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखेंगे। तो ये इसका ऑप्शन क्या है, तो पहला जो है 20:65:15, तो इसका सही ऑप्शन यही है, ऑप्शन ए, ठीक है। 20:65:15 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा कूलिंग एजेंट है, निम्न में से कौन सा कूलिंग एजेंट है आपको बताना। तो सही ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन को देखिए, इसमें सोडियम क्लोराइड, दूसरा जो है खड़िया, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑल, डी। तीनों के तीनों जो है वो कूलिंग एजेंट है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा सेंसिटाइजर्स का काम करता है, सेंसिटाइजर का काम कौन करता है, तो सही आंसर क्या है, एल्यूमिनियम पाउडर, ऑप्शन ए, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बारूद को सुरक्षित रखने की जगह को क्या कहा जाता है, तो कुछ अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बारूद जहाँ पे जो स्टोर किया जाता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है। पहला ऑप्शन जो है मैगजीन, दूसरा है रिजर्व स्टेशन, तीसरा है पोर्टेबल मैगजीन, और चौथा है डी नन, और ई है ऑल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो ई, ऑल। ये सही, तीनों के तीनों जो है वो आपका क्या है, सही उत्तर है। तीनों जगह हम लोग क्या करते हैं, बारूद को सुरक्षित रख सकते हैं। ऑप्शन डी नहीं होगा यहाँ पर। तो अगर चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अंडरग्राउंड में सेकंड डिग्री में मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से अधिकतम शॉट एक्सप्लोड करने की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका एक टेबल है, इसको ध्यान रखेंगे कि OC में, ठीक है, मैं आपके लिए टेबल को लिख दे रहा हूँ। OC में जब सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से एक्सप्लोड करते हैं तो 60 होल को हम लोग एक्सप्लोड कर सकते हैं, और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से करेंगे तो 120। वही अगर अंडरग्राउंड के में आ जाएंगे तो फर्स्ट डिग्री में जो होता है उसमें हम लोग इसमें 50, और सिंगल शॉट से मल्टी शॉट से हम लोग 100 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है अंडरग्राउंड के सेकेंड और थर्ड डिग्री में, अंडरग्राउंड के सेकेंड और थर्ड डिग्री में 40, और दूसरा जो है 80, ठीक है। सेकेंड और थर्ड डिग्री में दोनों में एक जैसा करते हैं, तो सेकेंड और थर्ड डिग्री में 40 सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से 80 होल को हम लोग ब्लास्ट कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन से रिलेटेड है, तो ध्यान रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जब किसी शॉर्ट होल में स्ट्रीमिंग की मात्रा कम होती है तो क्या होने की संभावना होती है, तो ये भी
थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब स्टेमिंग कम होगा तो क्या होगा, तो सही ऑप्शन क्या होगा, तो ब्लोन आउट होता है। ठीक है, मतलब कि माल तोड़ी बिना बारूद जो है बाहर निकल जाता है जल करके। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मिली सेकेंड का कितने भाग होता है। ठीक है, मिली सेकेंड जो है सेकेंड का कितनावा भाग होता है, तो एक सेकेंड को अगर हजारवा भाग करेंगे, उसका एक भाग लेंगे तो वो 1 मिली सेकेंड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन से बारूद अंडरग्राउंड में प्रयोग किए जाते हैं, तो सही ऑप्शन क्या है, तो देख सकते हैं। तो यह आपका हम लोग P5 एक्सप्लोसिव जो हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड में उपयोग करते हैं। तो P5 एक्सप्लोसिव, कभी कभी P3 का भी उपयोग होता है, वो कट फेस ब्लास्टिंग होता है। ठीक है, तो P5 एक्सप्लोसिव का एग्जांपल है सॉलिचेक्स और यूनिचेक्स। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। ओके, तो चलते अगले क्वेश्चन की और। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सॉलिड ब्लास्टिंग में किस तरह का बारूद, इनिशिएशन, यहाँ पे इनिशिएशन है, मतलब कि सॉलिड ब्लास्टिंग में बारूद को किस तरह से इनिशिएट करते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हम लोग करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग इन्वर्स इनिशिएशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट इनिशिएशन का प्रयोग किया जाता है, पर मैक्सिमम जो होता है इन्वर्स इनिशिएशन का ही प्रयोग किया जाता है अंडरग्राउंड में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बारूद के कार्ट्रिज के ऊपर मोटी परत किसकी जड़ी होती है, बनी चढ़ी होती है, चढ़ी होती है। बारूद के कार्ट्रिज के ऊपर मोटी परत जो होती है P3 के ऊपर, वो कौन सा परत होता है, तो उसका सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। 8 पॉइंट मैंने ऊपर डील किया है। तो कितनी मोटी परत होती है, वो 3 mm की होती है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वही मैंने अपने ऊपर डिस्कस कर दिया। खोल चढ़े बारूद पर खोल की मोटाई कितनी होती है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो वो था 3 mm की मोटाई चढ़ी। तो ऑप्शन क्या हो जाए, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सॉलिड ब्लास्टिंग में प्रयोग में लाने के लिए कौन सा बारूद में प्रयोग में लाया जाता है, तो सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग कौन सा बारूद का प्रयोग करते हैं, तो परमिटेड एक्सप्लोसिव 5 मतलब P5 एक्सप्लोसिव का प्रयोग करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कट ब्लास्टिंग में कौन से बारूद का प्रयोग किया जाता है, मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया कि कट फेस ब्लास्टिंग में कौन सा बारूद प्रयोग किया जाता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी P3। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नोनल का VOD कितना होता है, तो नोनल का VOD कितना होता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, 2000। ठीक है, तो VOD के ऊपर जो है एक छोटा सा टेबल मैंने तैयार किया है, उसको ध्यान से देख लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत सारे आसार होते हैं। तो पहला जो है परमिटेड एक्सप्लोसिव का जो VOD होता है 2500 से 5000 होता है, वो ध्यान में रखेंगे। ये है VOD का मैंने एक टेबल तैयार कर दिया, इसको आप नोट डाउन कर लें और ध्यान में रखें। इमल्सन एक्सप्लोसिव का जो होता है VOD वो 5000 से 6000 मिली सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद स्लरी एक्सप्लोसिव की बात करें तो स्लरी एक्सप्लोसिव जो है उसका जो VOD होता है वो 3300 मीटर पर सेकेंड होता है। NFO की बात करें तो NFO का जो VOD होता है वो 3500 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद प्राइमर की बात करें तो प्राइमर जो बूस्टर उसको बोला जाता है वो 7000 सबसे ज़्यादा इसका ही होता है, 7000 मीटर पर सेकेंड। उसको डिटोनेटिंग फ्यूज़ की बात करें तो डिटोनेटिंग फ्यूज़ में जो होता है वो 6500, इसका जो VOD कितना होता है 6500 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद OCG ओपन कास्ट जिलेटिन, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, ओपन कास्ट जिलेटिन, इंपॉर्टेंट है जिलेटाइन। ठीक है, तो इसका जो VOD होता है वो 6000 मीटर पर सेकेंड। उसका नोनेल का मैंने अब क्वेश्चन में डील किया, तो नोनेल का जो होता है 2000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे जो सेफ्टी फ्यूज़ है तो सेफ्टी फ्यूज़ का जो आपका जो VOD होता है वो 100 से 120 सेकेंड पर मीटर, मतलब 1 मीटर में को जलने में वो आपका 100 से 120 सेकेंड लगता है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक एक टेबल आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, और जिनको नोट करना नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लोसिव वैन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। एक्सप्लोसिव वैन जो एक्सप्लोसिव को उड़ाता है तो उसकी अधिकतम कितनी गति होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर है 25 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। ठीक है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं चलना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लोसिव वैन पर लिखिए एक्सप्लोसिव का साइज कितना होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। मतलब एक्सप्लोसिव वैन पे जो एक्सप्लोसिव जो वर्ड लिखा होता है डेंजर के साइन के साथ में, एक्सप्लोसिव वैन के पीछे आगे दाएं बाएं जो होता है, एक्सप्लोसिव के पीछे वैन के पीछे में जो वैन जो होता है इसके पीछे में जो एक्सप्लोसिव लिखा होता है, इसका साइज जो इसका हाइट जो होता है वो कितना होता है, ये 25 सेंटीमीटर है। ये इस रेगुलेशन में इसका साइज का कोई डेफिनेशन नहीं है, ये आपका रेगुलेशन 1957 में इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हुआ होगा, और इस टॉपिक के जो रिलेटेड टॉप पॉइंट जो आपको लगता है कि वो छूट गए हैं या फिर कुछ मिस्टेक्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको उन टॉपिक्स पे डिस्कशन अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इसके लिए थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।